Good morning students, welcome to online classes of Sierra International School. So today we are going to start our new chapter, that is statistics, chapter 14. ठीक है, तो देखिए बेसिकली बिल्कुल इजी चैप्टर है ये. इसमें थोड़ा बहुत डेफिनेशंस है, उनकी बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो आता है स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा. कि हमारे पास कोई भी हम डाटा या फिर इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं बाय यूजिंग एनी पिक्टोरियल मेथड. मीन्स हम क्या बाई चार्ट यूज़ कर लेते हैं या फिर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके, हिस्टोग्राम ड्रॉ करके, तो उसी चीज़ को हम क्या कर देते हैं? स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात हो गई कि स्टैटिस्टिक्स क्या है. एक हमारे पास स्टडी है किसकी? कलेक्शन ऑफ डाटा की. हमारे पास डाटा आया, उसको हमने पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और फिर हम उसको स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम क्या कह देते हैं? स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, अब उसके बाद बात आती है डाटा के. हमारे पास दो टाइप होते हैं. ठीक, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा. ठीक है, डाटा मीन्स क्या है? हमारे पास कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन. कि हम सपोज करो आपकी क्लास में कोई एक टेस्ट हुआ है मैथ्स का. ठीक है, तो मैथ्स के टेस्ट का जो नंबर है, ठीक, उसी को हम क्या कह देते हैं? डाटा. बस सिंपल है कि हाँ भाई रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स है, रोल नंबर 2 के इतने मार्क्स है, रोल नंबर 3 के इतने मार्क्स है. तो ये जब हम एक लिस्ट फॉर्म कर देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं. ठीक है, अब डाटा क्या है? दो टाइप के हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. ठीक, प्राइमरी डाटा क्या होता है? डाटा ऑब्टेन बाय सेल्फ. सपोज जैसे आप सपोज कीजिए अब आपकी लिस्ट जो क्लास की है वो मुझे खुद बनानी है. ठीक है, मतलब मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया है मैथ्स का, तो मुझे आप लोगों के मार्क्स की लिस्ट चाहिए. ठीक, तो एक मेथड तो क्या है कि वो जो मार्क्स है मैं 1 बाय 1 आप सबसे पूछूं और एक लिस्ट मैंने ऑब्टेन कर ली. ठीक है, तो अब ये काम मैंने खुद करा है, ऑब्जर्वर मैं हूँ, मैंने यहाँ पे ये काम खुद से करा, तो इसको हम क्या कह देते हैं? प्राइमरी डाटा. ठीक है, लेकिन एक और मेथड क्या हो सकता था कि मैंने आपकी क्लास के किसी मॉनिटर को खड़ा कर दिया. ठीक है, कि बेटा आप क्या करो, सबके जितने भी मार्क्स है उसकी लिस्ट फॉर्म करके मेरे को बना के दे दो. ठीक, अब आप यहाँ ध्यान दो, काम किसका था? वो मेरा था, ऑब्जर्वर मैं थी इस केस में, लेकिन वो काम मैंने नहीं करा. किसके थ्रू कराया? आपके क्लास के मॉनिटर के थ्रू. ठीक है, मतलब किसी और की हेल्प ली, तो उस केस में उस डाटा को क्या कर देते हैं? सेकेंडरी डाटा. क्लियर हो गया? प्राइमरी डाटा क्या होता है? जब हम कोई काम खुद से ऑब्टेन कर रहे हैं, वो जो डाटा है वो मैंने खुद से ऑब्टेन किया, तो उसको हम क्या कर देते हैं? प्राइमरी डाटा. लेकिन अगर मैंने किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ली है उस काम में, तो उसको हम क्या कर देते हैं? सेकेंडरी डाटा. ठीक, बिल्कुल बेसिक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, डेफिनेशंस है, आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, डाटा क्या है? हमारे पास कलेक्शन है किसका? इन्फॉर्मेशन का. ऑर्गेनाइज्ड हमारे पास डाटा है, मतलब कलेक्शन है किसका? इन्फॉर्मेशन का. फिर डाटा के दो टाइप है, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी क्या है? अगर वो कलेक्शन हम खुद से करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी. लेकिन अगर हम किसी की हेल्प ले रहे हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? सेकेंडरी डाटा. ठीक है, तो प्राइमरी क्या हो गया? डाटा ऑब्टेन बाय सेल्फ. सेकेंडरी क्या हो गया? डाटा ऑब्टेन बाय एनी अदर सोर्स. इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसमें देखो, इसके बाद देखिए 14.1 में जितना अभी लिखवाया गया था उतना कर लीजिए, सफिशिएंट है. नेक्स्ट आता है 14.2 पे. ठीक है, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है. क्या होगा? देखो आपके पास डाटा गिवन है. ठीक, कहते हैं रिप्रेजेंट इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. मीन्स आपको इस डाटा की एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करनी है. ठीक है, वो हम कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास यहाँ पे ब्लड ग्रुप गिवन है किनके? 30 स्टूडेंट्स. ठीक, तो जो हम डाटा जिसकी हम बारे में बात कर रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन हम रीड कर रहे हैं वो क्या है? ब्लड ग्रुप है. तो यहाँ पे तो क्या आ गया? ब्लड. ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी. नाम ही क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है. तो सेकंड कॉलम किसका बनेगा बेटा? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है उसको हम क्या कर देते हैं? फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो अब सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि आपके जो ये टेबल गिवन है, जो डाटा यहाँ पे गिवन है, इसमें कितने तरह के ब्लड ग्रुप है? 4 टाइप्स के हैं. एक हो गया हमारे पास ए, बी, ओ और एक हो गया हमारे पास ए. ए बनेगा, एक तो ए है, एक बी है, एक ओ है और एक ए बी है. ठीक, अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा कि ए जो ब्लड ग्रुप है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है. ठीक, तो आप काउंट कर सकते हैं. बेटर है आप अपनी बुक में से काउंट करें इसके अंदर. ठीक है, तो इसमें देखो अगर आप काउंट करोगे तो ए कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आ रहा है. तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 9. ठीक है, ऐसे ही बी. अब बी को काउंट करो कितने टाइम्स आ रहा है? आई थिंक 6 टाइम्स आ रहेगा. तो बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई हमारे पास? 6. ठीक, उसके बाद आप देखो
ओ जो ब्लड ग्रुप है वो कितनी बार आ रहा है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये कितनी बार आ गया हमारे पास, 12 टाइम्स आ गया, ठीक है अंदर। उसके बाद उसके बाद क्या रहेगा आपके पास, ए बी। अब ए बी बिल्कुल ध्यान से काउंट करना है, ये आ रहा है हमारे पास 1, फिर उसके बाद ये आ रहा है 2 और 3। तो ए बी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। तो ए बी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3, ठीक। तो ये जो टेबल हमारे पास फॉर्म हो गई, इसी को हम क्या कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्लियर, ठीक है। और आप चेक कर लेना कि फ्रीक्वेंसी सबका सम जितना हमारे पास गिवन है, जैसे ये डाटा था वो 30 स्टूडेंट्स का है, तो सारी फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो कितना आना चाहिए हमारे पास, 30। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अब इसमें ये पूछा लास्ट में, व्हाट इज मोस्ट कॉमन एंड विच इज रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। इनमें से सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है और सबसे रेयरेस्ट मतलब सबसे कम ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो आप देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जो ज़्यादा बार आ रहा है वो क्या हो गया, कॉमन। तो कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया हमारे पास, ओ, ठीक है। इसके बाद रेयरेस्ट मतलब सबसे कम मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है वो कौन सा हो गया, ए बी, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ एंड मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज ए बी, क्लियर। बस यही क्या आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक। अब इसी के अंदर इस क्वेश्चन में तो नहीं बोला है, लेकिन आप हर एक क्वेश्चन के अंदर फॉर्म करोगे, ठीक। ये आपके पास डाटा हो गया, फिर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेलीमार्क। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। टेलीमार्क कैसे करते हैं, 9 है, 9 को टेलीमार्क में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 2 3 4 5, क्लियर, 6 7 8 9, ये हो गया टेलीमार्क। ऐसे ही 6 को 1 2 3 4 5 देन 6, 12 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 3 को 1 2 3, ये हमारे पास टेलीमार्क टेबल भी आ गई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन बता दिया है, इसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही सेम इसी तरीके से होंगे, ठीक। तो बस अपना यही है, ये ब्लड ग्रुप हो गया, फ्रीक्वेंसी, देन टेलीमार्क, ये हमें ड्रॉ करना, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, ये डाटा गिवन है, ठीक, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस, ठीक है। मतलब हमारे पास डिस्टेंस गिवन है कितने इंजीनियर्स का, 40 इंजीनियर्स का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने होंगे हमारे पास, 40 होंगे, ठीक। अब इसमें नया ये है, आपको करना वही है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, विद क्लास साइज 5। अब देखो क्लास साइज मतलब क्या होता है, अभी तक तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था उसमें हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप थे, ए बी ओ ए बी, ठीक है। तो सिंपल से हमने 4 अपना लिख दिए, ए बी ओ और ए बी, ठीक। फिर काउंट कर दिया कि भाई ए कितनी बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है, ए बी कितनी बार आ रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ बहुत सारे नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, 5 है, 7 है, 12 है, 25 है, ठीक। तो आप कितनी बार लिखते बैठोगे कि 5 एक बार आ रहा है, 10 2 बार आ रहा है, 25 3 बार आ रहा है, ठीक। तो जब भी हमारे पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स डाटा आ जाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, अपना क्लास साइज वाली टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्लास साइज जो हमारे पास या फिर इंटरवल जो टेबल होती है उसको कैसे फॉर्म करोगे, देखो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन में कंप्लीट दे रखा है, विद क्लास साइज 5 टेकिंग इंटरवल 0 to 5, इंटरवल क्या लेके चलने हैं हमें, 0 to 5। अब इस क्वेश्चन में गिवन है तो इंटरवल यही लेके चलने हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 मीन्स इक्वल इंटरवल्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला इंटरवल क्या हो गया हमारे पास, 0 to 5, ठीक। फर्स्ट टेबल किसकी बन गई, क्लास इंटरवल की। नेक्स्ट किसकी बनेगी आप, 5 to 10, ठीक। नेक्स्ट बनेगी 10 to 15, ठीक है। उसके बाद फिर 15 to 20, 20 to 25। अब बात आती है कि हम कहाँ तक चले, ठीक। तो आप ये देखो हाईएस्ट कहाँ तक है, 32 दिख रहा है हाईएस्ट, ठीक। इसका मतलब हम कहाँ तक फॉर्म कर सकते हैं, 35 तक फॉर्म कर सकते हैं, 25 से 30 और फिर 30 से 35, ये क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगा कि 0 से 5 तक कितने नंबर यहाँ पे हैं वो सारे, ठीक। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बेटा 5 इंक्लूड नहीं होगा, लोअर लिमिट इंक्लूड होती है, अपर इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। तो 0 to 5 में आप काउंट कर लो, देखो एक तो ये आ रहा है 3, इसके बाद इसमें आएगा हमारे पास ये 2 भी आ रहा है, नेक्स्ट है इसमें 3, 5 नहीं लोगे वापस से 3 आ गया, देन 2, बस तो 1 2 3 4 5। तो 0 to 5 में हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी, 5 हो गई। कितना नंबर आ रहे हैं, 5 ही आ रहे हैं, ठीक। ऐसे ही 5 to 10, 5 to 10 जब आप काउंट करोगे तो 10 को इंक्लूड नहीं करोगे,
अब हम 5 को काउंट करेंगे, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये नंबर हो गया 5, इसके अलावा फिर 5 to 10 की बात कर रहे हैं, 10 नहीं लेके चलेंगे, ये हो गया 7, उसके बाद फिर ये 7, 9, 7, 8, 5, 6, 7, 6, 9, बस यही बनेंगे, ठीक है। इनको काउंट कर लो कितना बन गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल नंबर कितने आ गए 11, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 11, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी सारे पे अपने काउंट कर सकते हो, ठीक। काउंट करके हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा 11, 9, फिर उसके बाद ये ध्यान रखना है 20 से 25 नहीं लेके चलोगे, ठीक है। ये हो गए 1, और फिर 25 से 30, 25 से 30 आप देखो कौन सा नंबर आ रहा है, 25 से 30 हमारे पास कोई नहीं है, सिर्फ अकेला क्या है 25 है, तो एक ही काउंट होएगा, ठीक। नेक्स्ट है 30 से 35, 30 से 35 कौन है, सिर्फ अकेला 32 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई, है तो क्लियर हुआ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी बनेगी किसकी, टैली मार्क, ठीक। टैली मार्क वही फिर सेम 5 है फ्रीक्वेंसी, 1, 2, 3, 4, 5, 11 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, ठीक। 11 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक। 5, 10 पे क्रॉस होकर लगेगा, अदरवाइज स्लैश। 9 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये हो गया 1, 1 और 1, ये हमारे पास आ गई टैली मार्क, ठीक है। बस यही हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करनी थी। क्लास साइज मतलब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे 35 से 30 है, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल है ना, अपर लिमिट कितनी है 35, लोअर लिमिट कितनी है 30, तो क्लास साइज क्या हो गया 35 माइनस 30 कितना हो गया 5। ऐसे ही यहाँ चेक करो 30 माइनस 25 5, 25 माइनस 20 5, 15 माइनस 20 माइनस 15, यहाँ पे क्लास साइज कितना आ रहा है 5। तो हमने ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म कर दी जिसके अंदर क्लास साइज कितना है, हर किसी के अंदर 5 है, और फर्स्ट इंटरवल हमने क्या लेके चले हम 0 to 5, ठीक। इस क्वेश्चन में मेंशन था कि हमें क्या लेके चलना है 0 to 5, इसलिए हम 0 से लेके 5 तक स्टार्ट किया। अगर किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है और डाटा इस तरह से बहुत कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो आप अपनी मर्जी से 0 से 10 भी ले सकते हो, 0 से 15 भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।